हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के संभव एक्सप्रेस के साथ। और संभव एक्सप्रेस में आपको याद रखना है मेरे दोस्त, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में चलते हैं। टेस्ट सीरीज में आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए। तो आपको पता होगा पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ये रहा क्वेश्चन। ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन ध्यान देना है कि 50 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ा था। अब बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं और कुछ का गलत भी हो गया है। चलिए तो ध्यान देखते हैं मेरे साथी कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या था और क्या उसका आंसर होगा। ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम, कोरम आपको पता होना चाहिए, गणपूर्ति बोलते हैं, है ना। तो इसकी संख्या कितनी होती है, कहां पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ऑप्शन है 4, 7, 9 और 11। क्या हो सकता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी, बिल्कुल सही जवाब 9 इसका कोरम संख्या है मेरे दोस्त। कोरम संख्या आपका 9 बिल्कुल सही जवाब है। जबकि आपको बताया था कि कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति संख्या, और जो आपके 1/10 होता है ना। लेकिन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछा जा रहा है, तो वहां इसकी संख्या 9 बताई जाती है, ध्यान रखना है। चलिए तो टेस्ट सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन ये मेरे साथी ध्यान देना है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 6 मार्च, 4 जुलाई और 3 दिसंबर। विश्व पशु कल्याण दिवस जो मनाया जाता है मेरे साथी, ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, याद रखिएगा। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस भी मनाया जाता है, अक्टूबर में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है मेरे साथी। किस वर्ष B.S. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, पहले बार तो याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। B.S. नायपाल को जो दिया गया है वो साहित्य के क्षेत्र में, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे याद रखना है। और ये पुरस्कार जो दिया गया है वो कब दिया गया है? 2000, 2001, 2002, 2004। तो B.S. नायपाल को साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2001 में दिया गया था। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया, पूछ रहा है। देखिए नहीं लिखा गया, ध्यान देना है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत बार बार पूछता है, इन्हीं का क्वेश्चन है ये, इन्हीं का किताब लिखा हुआ है ना। द कंपनी ऑफ वीमेन भी इन्हीं का है, बुरियल एट सी भी इन्हीं का है, गार्डनर इनका नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गार्डनर इनकी नहीं है, गार्डनर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, इसलिए याद रखिएगा 3 का क्वेश्चन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है, चौथा क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक तरल मुद्रा, है ना, तरल मुद्रा क्या है, याद रखिएगा। मुद्रा जो है M1 से M2, M3 और M4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसकी तरलता घटती है। क्वेश्चन ये भी रहता है, M1 से M4 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इसकी तरलता क्या होती है? तरलता घटती है। तरलता क्या होती है? घटती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो यही होगा, यही क्वेश्चन है ना, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? यहां आंसर हो जाएगा आपका M1। क्लियर? चलिए ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे साथी आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, जितना भी संभव हो सके एक्सप्रेस मेल की तरह आप काम करें, फटाक फटाक क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें और सटीक आंसर लगाएं। वही मैं भी कर रहा हूं। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? जर्मनी, हांगकांग, जापान और रूस। याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि, ये भी याद होगा तब भी ठीक है, उसे ही पकड़ा जाएगा। यानी फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जो है मेरे साथी, ये आपका जर्मनी की है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए फटाक फटाक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, है ना। दूध के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? देखिएगा, अगर पशु में पूछे तभी प्रथम है, और दूधारू पशु दुधारू पूछे तो ये भी प्रथम होगा, पशु में भी प्रथम होगा। और दुधारू जब प्रथम है तो आपका यहाँ पूछ लिया गया है दूध में, तो इसमें भी आपका स्थान प्रथम ही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता,
अपूर्ण प्रतियोगिता। चलिए, तो ऐसे व्यवस्था को हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? यूएसए, कनाडा, फ्रांस और इटली। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को जो है, इंडाल्को का सहयोग करने वाला देखिए आपका देश, आपका बी ऑप्शन कनाडा बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। क्या है? कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर, प्रोफेसर मीना चरना, गोपी बोटाकुरा, मंजू बंसल। याद रखना है कि संस्कृति पुरस्कार 2024 जो दिया गया है वो प्रोफेसर मीना चरना, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखना है और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? 2035, 47, 30 या 50? ऑप्शन आपका 2030 बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथी, भारत द्वारा हाल में शितवे बंदरगाह, देखिए शितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ हुआ? एक तो भारत है, दूसरा क्या होगा? म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, भूटान। तो याद रखिएगा शितवे बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में है, इसलिए म्यांमार के साथ भारत के बीच में समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। आप जितना जल्दी जल्दी हो सके आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? बताएंगे चीन, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। ऑप्शन देखेंगे चीन, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, फटाफट आंसर लगाते चलिए। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 मई, 23 अप्रैल और 23 मई को। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे साथी। क्लियर। चलिए जितना संभव हो सके आप तेजी से आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर लगाते चलें। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख, देखिए ग्रंथम शिलालेख केमी सदी के हैं? 11वीं सदी के हैं, वो खोजे गए हैं। तो कहां से? बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये जो खोजा गया है मेरे दोस्त, ये निकाला गया है तमिलनाडु से। ग्रंथम शिलालेख का खोज कहां किया गया? तो तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान देना है। लोंगेट महोत्सव, एक महोत्सव तो बिहार एसआई में एकदम निश्चित बनता है मेरे साथी। एक महोत्सव आपको तो याद रखना है, कोई ना कोई एक पूछ ही लेता है, और मैं प्रत्येक वीडियो में एक न एक महोत्सव को, नृत्य को लाता हूं। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, केरल। चलिए तो लोंगटे महोत्सव इंपॉर्टेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जगजीत पवड़िया, अनिरुद्ध बोस, नजमी वजीरी या शेफाली शरण? किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ध्यान देना है, कहता है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? भारत, सऊदी अरब, बेल्जियम और मलेशिया। पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां हुआ मेरे साथी? तो आपका हुआ बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या ध्यान देना है। चलिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम, यहां पे कह रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, पर्यटक हैं। देखिएगा पर्यटक कौन बने हैं? गोपी चंद थोटाकुरा, जगजीत पवड़िया, संजय नायर, मिनेशा। तो याद रखना पर्यटक जो बने हैं वो हैं गोपी चंद थोटाकुरा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, वर्ष 1955 में गठित करें नहीं होगा, क्या होगा?
1955 में गठित, यहाँ पे करवे होगा, ध्यान देंगे, थोड़ा मिस है, करवे समिति याद रखना है, क्या होगा, करवे समिति। करवे समिति का संबंध निम्न में से किस में है, कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र या भारी उद्योग। ध्यान देना है, तो करवे समिति का संबंध जो है मेरे साथी वो है आपका लघु उद्योग से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा साथी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, बताइए। 42%, 64%, 75% या 81%। ध्यान देना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय में आपका 75% जनता कृषि पर निर्भर थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत, सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1952, 1969, 1972 और 1976 में। ध्यान देना है कि 1952 में, 1969 में, 1972 में या 1976 में। याद रखना है कि ये 1969 में इसकी सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो अगला पॉइंट आपका ये क्या रहता है, ध्यान देना है। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है ना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और यहां बकरी पालन होगा ना, बकरी यानी बकरी भी लिख सकते हैं, बकरी पालन और गाय पालन। ध्यान देना है, तो इसमें जो हो जाएगा मुर्गी पालन, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए 22 नंबर का ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 23 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण होगा, यहाँ पे संरक्षण, संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, एक साथ लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये कर्नाटक में है। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य केरल, ये तो गलत हो जाएगा। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु, ये भी गलत हो जाएगा। होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब में, ये भी गलत हो, 3 के 3 गलत हैं। तो कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, तो आपका अंक समुद्र पक्षी संरक्षण जो है रिजर्व, ये कर्नाटक में है। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना, 2012, 2013, 2014, 2016, बताइए। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2014, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन व्यक्ति को मिला था, फिराक गोरखपुरी, करतुल हैदर, अखलाक मोहम्मद खान, कोई नहीं। क्या हो सकता है इसमें से, बताइए। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी, फिराक गोरखपुरी होंगे। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है, बैडमिंटन, फुटबॉल या ब्रिज या गोल्फ, इनमें से कौन हो सकता है, बैडमिंटन, फुटबॉल, ब्रिज या गोल्फ। होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिज से है मेरे साथी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 तरह के क्लियर हुआ, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 27 का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ध्यान देना है। प्रसिद्ध भजन सोपारी, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर, बीना, सरोद या सारंगी, किससे हो सकता है, तो ये आपका संतूर से होगा मेरे साथी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है क्या है, अगला क्वेश्चन 28 ये रहा आपके स्क्रीन पे, अपाखु पीला लोक नृत्य है ना, आपको एएसआई में एक लोक नृत्य याद रखना है, जरूर किसी न किसी स्टेट से पूछ देगा। कहता है कि इसका संबंध किस राज्य से है, पंजाब, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या केरल से। तो पाखुला लोक नृत्य का संबंध जो है ये मिजोरम से होगा मेरे साथी। कहां से होगा, ये आपका ऑप्शन बी मिजोरम से होगा। क्लियर। नेक्स्ट को चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्व प्रबंधन, प्रशासन प्रबंधन, मापतौल प्रबंधन, पथ निर्माण यानी मार्ग निर्माण। बिल्कुल ये सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्लियर है। 29 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है साथी, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? देखिएगा न्याय बड़ा इजी है ना। तो देखेंगे गौतम, कपिल, जैमिनी और चावार के क्या होगा? चावार को देखना है। गौतम का संबंध आपका न्याय दर्शन से होता है, कपिल का सांख्य मुनि, याद है सांख्य से होता है। चलिए ठीक है, गौतम से न्याय का होगा। चलिए फटाक फटाक क्वेश्चन आप देखते चलिए है और आपको आंसर लगाते चलना है, ठीक ना। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? सिकंदर ए सानी किसे कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बलखन और मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न से कौन सा हो सकता है? तो ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी की उपाधि मिली थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा साथी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देना है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि होगा यहाँ पे, याद रखना है, तेलुगु कवि है ना बीनाथ किसके दरबार में थे? बीनाथ नहीं होगा, कवि इनका श्रीनाथ नाम है, श्रीनाथ। कोई बात नहीं, साहब मिस हो गया है प्रिंट में। श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम होगा, यहाँ परचम लिखा गया है, कोई बात नहीं प्रथम होगा, ध्यान देना है। देवराय प्रथम, हरिहर होगा, हरिकर लिखा गया, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, याद रखना है। तो प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ का जो है संबंध किनके दरबार से है? तो देवराय द्वितीय के दरबार से इनका संबंध रहा है। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? जानी बेग, उबायदुल्लाह खान, शेवानी खान, उजबेक खान। कौन हो सकता है इसका आंसर? याद रखना है, तो शेवानी खान, सी इसको बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। शेवानी खान ने शर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथी? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? राय दुर्लभ को, सिताब राय को, गुलाम हुसैन को, मोहम्मद रजा खान। देखिए ये थे इलाहाबाद में, है ना, ये थे इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, ध्यान देना है। निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? किसे स्वायत्तीय जनक माना जाता है? कर्जन, रिपन, कैनिंग और डलहौजी। याद रखना है, निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको मानिए रिपन को। किसको? रिपन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? है ना, कहता है कि भारतीय भाषा में, क्या बात है जी, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बी.डी. सावरकर, सैयद अहमद खां, ताराचंद या एस.एन. सेन। कौन हो सकते हैं? तो ये जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, सैयद अहमद खान। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही आंसर है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? निरस्त कहने का मतलब हुआ मेरे साथी क्या? रद्द हुआ था। किसने किया था? रद्द, यानी रद्द होगा तो रिपन, और लागू अगर रहता तो लीटन। ला से लागू लीटन और रा से रद्द, उसी को निरस्त कहेंगे तो रिपन। ध्यान दीजिए इसमें है क्या? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लीटन। ये लीटन लागू होता तब आता, ये अगर लागू हुआ होता तब इसका क्वेश्चन बन जाता।
लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड रिपन। देखिएगा, रसे रिपन रद्द किया था, इन्हें निरस्त किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगवती चरण बोहरा। किसने कहा था? तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट को दिए थे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमबद्ध में सजाना है कि पहले कौन हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद, ठीक है, फिर खेड़ा, ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन। तो ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है क्या किसी में? हाँ, आपका ऑप्शन सी है, 1 2 3 4। आपका ऑप्शन बिल्कुल सब क्रमबद्ध दिया गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। याद रखना, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग बिल्कुल सब सही सरिया के इसमें दिया गया है, सजाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया था? जरा ध्यान देना है ना। 1 जुलाई 2024 और 1 जुलाई 2023, 1 मई 2024, 1 मई 2023। चलिए 23-24 और जुलाई मई में आपका ऑप्शन निकालना है। आपका ऑप्शन सटीक और सही होगा मेरे साथी, 1 मई 2024 को ही लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए ध्यान देना है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, जय शाह, रोजाविन्नी, रोहित शर्मा। तो आपको याद होगा, बिल्कुल सटीक और सही जवाब इसका जैसा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कई सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। 42 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष, इसका मतलब 50 वर्ष हो गया, तो कब हुआ था? तो पूरे हुए इसे किस तिथि को लागू किया गया था? देखना है, 25 मई 1975, 25 जून 1975, 26 जून 1975 या 26 मई 1975। इसमें से क्या हो सकता है आपका ऑप्शन? तो मेरे दोस्त इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, 25 जून 1975 बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 43 की तरफ। अब 43 ये रहा आपके स्क्रीन पे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 159 जानते हैं किस में है? ये प्रेस में है, प्रेस स्वतंत्रता में, ध्यान रखिएगा। 146, 129 और 10। याद रखिए लैंगिंग वाला जो होगा इसमें भारत का स्थान जो है आपका 129 मिला है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? संजना ठाकुर, संजना साधी, अनीता देसाई, अरुंधति राय को। निम्न से कौन हो सकते हैं? तो भारतीय हैं। चलिए कौन भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? वो है आपका ऑप्शन ए में संजना ठाकुर। संजना ठाकुर को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया। कितने विषय में? 4 विषयों में बांटा गया। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? कह रहा शामिल नहीं है। रोजगार, शिक्षा, कौशल, कौशल होगा, मध्यम वर्ग, याद रखना है। तो रोजगार तो होगा, कौशल भी है, मध्यम वर्ग भी। शिक्षा नहीं है मेरे साथी, शिक्षा नहीं है, इसलिए पूछ रहा है कौन नहीं होगा। तो शिक्षा नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे,
46 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने का घोषणा किया गया है? कॉर्पोरेट कर, एंजल टैक्स, आयकर, निगम कर। तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, यानी कि समाप्त जो होगा वो होगा आपका एंजल टैक्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, एंजल टैक्स को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, ध्यान देना है। हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना, चक्रवात का नाम दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, भारत, श्रीलंका, कतर और लाओस। याद रखिएगा, इसका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी, कतर इसका नामकरण किया है। और बताएंगे आप लोग कतर की राजधानी कहाँ है, ये भी पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में, और संभावना है कि आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप तैयार रहेंगे। कतर की राजधानी कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बड़ा इजी क्वेश्चन मैं पूछा हूं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है, कतर की राजधानी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिएगा 2024 का थीम क्या है, ये भी बताएंगे आपकी योग दिवस क्या माना जाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन में पूछ दिया आप लोग से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? स्वयं के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, जीवन के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए, बीमा नहीं होगा यहाँ पे, योग होगा, है ना, सब में योग होगा। आपका ऑप्शन होगा स्वयं और समाज के लिए योग, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया? एक बचाव अभियान है, एक क्या है, एक बचाव अभियान है। किसके द्वारा चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ। बताएंगे। इसका जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, यह एक बचाव अभियान है। चलिए तो आज का 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा करता हूं मेरे साथी, और ध्यान देंगे कि आज का 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है और कमेंट में आपका आंसर बताना होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक ऑफ आर्ट इंडिया का शुभ आरंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय? जो आपको सटीक और सही आंसर लगता है मेरे दोस्त, वो आप उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए इसी 50 नंबर के क्वेश्चन के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूं और अगले एपिसोड में मिलता हूं आपके 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक मैं विदा लेता हूं। जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद।